अब आपको इंदौर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लग्जरी मकान के लिए प्रीमियम ब्रांड के होम अप्लायंस प्रोडक्ट, ओरिएंटल हेबल जैसे ब्रांड के पंखे, अलीका ग्लेन का डिजिटल चिमनी चूल्हा, गैस चूल्हे, ब्रांडेड वाटर हीटर, नोट गिनने की मशीन, आटा चक्की, मिक्सर ग्राइंडर के अलावा और भी बहुत कुछ खुशलानी रेडियो के सामने फूल गली खंडवा में स्थित खुशलानी किचन एवं फैन गैलरी पर मौजूद है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर फोन लगाएं। खंडवा में कुछ दिन पहले हुए 2 मर्डर के मामले में आज खंडवा एसपी विवेक सिंह ने खुलासा किया है। कुछ दिन पहले खंडवा में हाफिज शेख एवं धनराज कनाडे का मर्डर हुआ था। इस दोनों मामलों में खंडवा पुलिस ने अपराध दर्ज कर तत्काल अपराधियों को पकड़ा था और आगे जांच में आज अशफाक सीगड़ जो कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो भी हैं, इसके अलावा जुबेर पठान, निखिल दिलावरे, अमित जैन, इन सभी को आज गिरफ्तार किया गया है। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि इन दोनों मर्डर का उद्देश्य खंडवा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। हाफिज शेख की हत्या हापला दीपला का बदला था और उसके पश्चात जो हाफिज शेख है उसकी हत्या का बदला धनराज कनाडे था। आज खंडवा पुलिस ने इन दोनों मामलों का खुलासा करते हुए बताया कि इन दोनों मामलों में अमित जैन और निखिल दिलावरे को सह आरोपी बनाया गया है हाफिज शेख वाले मामले में, और धनराज कनाडे वाले मामले में जुबेर पठान एवं अशफाक सीगड़ को सह आरोपी बनाया गया है। दोनों की 2-2 दिन की रिमांड ली गई है और उनकी रिमांड के आधार पर आगे जो नाम आएंगे उन्हें भी इस मामले में सह आरोपी बनाया जाएगा। किसी भी सूरत में खंडवा का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी इसमें सामने आएगा उस पर अपराध दर्ज कर उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि इस मामले में पीआर के दौरान यानी रिमांड के दौरान जो भी नाम सामने आएंगे दोनों मामलों में और सह आरोपी बढ़ाए जा सकते हैं। इस मामले की तह तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि हापला दीपला में मनोज राजेश फूलमाली माफ कीजिएगा कि हत्या का बदला लेने के लिए हाफिज शेख को मारा गया और हाफिज शेख की मौत का बदला लेने के लिए धनराज कनाडे को मारा गया। धनराज कनाडे महादेवगढ़ की टी-शर्ट पहने था, इसलिए भी उसे टारगेट किया गया, ऐसा खंडवा एसपी विवेक सिंह ने बताया। उन्होंने बताया कि इन दोनों मामलों का उद्देश्य खंडवा में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। खंडवा पुलिस इस मामले में हत्या के तत्काल बाद दोनों मामलों के आरोपियों को पकड़ने में सफल हुई थी और उसके बाद लगातार जांच चल रही थी। खंडवा की जनता ने भी इस मामले में सहयोग किया और इस दोनों मामलों के बाद शांति बनाए रखी, जिससे पुलिस को समय मिला और वह सही दिशा में आगे बढ़ सकी। इस मामले में और जांच जारी है, आगे भी और सह आरोपी बढ़ सकते हैं। पुलिस पूरे तरीके से इस मामले की तह में जाकर और आरोपियों की पूछताछ पीआर के दौरान आरोपियों से करेगी। खंडवा एसपी विवेक सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या सुनवाते हैं, सुनिए। मर्डर हुए थे। पहला हुआ था 20/7/2020 में हाफिज का, जो कि मालगोदाम क्षेत्र में उनका चाकू और कट्टे से उनके वार करके उनको मारा गया था। इसके बाद 10 अगस्त को धनराज का पन्नाना रोड पे मर्डर हुआ था। हम लोग ने जो मेन उसमें घटना कारित की थी उनको तत्काल उसमें दोनों केसों में गिरफ्तार किया गया था। लगातार उनसे पूछताछ की गई है, लगातार साक्ष्यों का संकलन किया गया और टीम्स लगाई गई थी जो उसमें पूरा घटनाक्रम को एनालाइज कर रही थी। जो भी साक्ष्य आ रहे थे, जो भी कथन आ रहे थे, जो आरोपियों बता रहे थे, तो सबका तस्दीकी की जा रही थी और उसके आधार पे पहले जो घटनाक्रम था हाफिज घटनाक्रम, उसमें 4 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे। 2 अन्य को आज हमने गिरफ्तार किया। पहले का नाम निखिल दिवारे है और दूसरे का नाम अमित जैन है। निखिल दिवारे को आज सुबह उज्जैन से टीम ने गिरफ्तार करके यहाँ बुलाई है। उसके कथन के अनुसार फिर अमित जैन को भी गिरफ्तार किया गया। इनका रोल ये था कि अमित जैन ने जो हापला दीपला में घटना हुई थी उसके एक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में ये वाला घटनाक्रम उसने प्लान किया था, कारित करवाया था और जिसमें निखिल देवारे के द्वारा इन निगम पटेल और जो पूर्व के 2 आरोपी हैं उनको तैयार किया गया था और ये घटना हुई थी। इसी घटना के तारतम्य में 10 तारीख को पुनः एक घटनाक्रम जो हुआ था धनराज का हत्याकांड, उसमें भी इसी प्रकार से फिरोज के द्वारा जो घटना की गई थी, इसमें सोनू और फिर ये अशफाक
और जुबेर के द्वारा ये घटना पूरी साजिश के तहत इसमें हुई है। इनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको भी आज इनके सपूना से गिरफ्तार किया गया और इस प्रकार से पूरे जो दो घटनाक्रम थे उसका पटाक्षेप यहाँ पे पुलिस के द्वारा किया गया। इसमें मैं एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा कि खंडवा की जनता ने इस पूरे जो भी दो घटनाक्रम थे उसमें बहुत ही उसका परिचय दिया, सद्भाव का परिचय दिया। कहीं पे भी उस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया। पुलिस का, प्रशासन का पूरी तरह सहयोग किया और इसके लिए मैं खंडवा की जनता को ही धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ ये भी बोलता हूँ कि जो भी इस प्रकार के घटनाक्रम में इन्वॉल्व होगा किसी को भी प्रशासन, पुलिस छोड़ेगी नहीं, किसी को भी इसमें कोई भी बच नहीं सकता और कहीं पे भी इस प्रकार का कोई गुनाह घटनाक्रम करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ हम पुनः सख्त कार्रवाई इसमें करेंगे। धनराज के मर्डर का क्या कॉज बताया सर इन्होंने? धनराज का मर्डर का ये कॉज बताया इन्होंने कि जो हाफिज का मर्डर हुआ था उसमें कहीं ना कहीं एक जो ग्रुप से जुड़ रहा था वो ये महादेवगढ़ के ग्रुप का जो था निगम पटेल और ये कन्ना, तो इसलिए इन्होंने ये टारगेट किया था कि कहीं ना कहीं हमको महादेवगढ़ उसको ग्रुप को हमको करना है, उसमें से किसी व्यक्ति को उसमें हमको मर्डर करना है। मतलब दोनों मर्डर सर कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ने के उद्देश्य से किए गए? दोनों मर्डर कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ने के उद्देश्य से किए हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ का बिल्कुल बोला है कि खंडवा की जनता ने इसमें बहुत ही सद्भाव उसका परिचय दिया कि दोनों मर्डर में जो साजिश करता थे वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए और पूरे खंडवा जनता ने अमन चैन उसका परिचय दिया और इस प्रकार से पुलिस को भी इस घटना को ट्रेस करने में और साजिशकर्ताओं तक पहुँचने में पुलिस को समय मिला और मदद मिली। मतलब अब भाग है यहाँ खत्म हो जाएगी कि अब नहीं, अभी भी लिए हुए हैं, अभी PR पे हैं सभी लोग और इनसे पूछताछ करेंगे कि क्या कहीं से और इसका कोई और लिंक जुड़ रहा है या कुछ और भी आगे इसमें लिंक आते हैं तो उस पर भी हम लोग बात वो करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे। अगर कुछ ऐसे भी आता है तो उसमें आगे विवेचना इसमें जारी रहेगा, जो विवेचना के आधार पाया जाएगा उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर हाफिज वाले मामले में सर क्योंकि महादेवगढ़ से जुड़े लड़के आए हैं और इस वाले मामले में जो धनराज है उसमें कुछ जो हिंदू संगठन एलिगेशन लगा रहे थे कि सिमी के लोग हैं एलिगेशन, तो इस तरह का इंटेरोगेशन में कुछ निकल के आया क्या? बिल्कुल, अभी सभी चीज़ें इसमें विवेचना में है। अगर कुछ इसमें कोई भी जो भी लिंक आएगा लगातार हम विवेचना करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा लिंक आता है तो उस पर भी आगे हम उसमें कार्रवाई करेंगे। सर इन दोनों मामलों में चार्ज कौन से लगाए सर? दोनों पे कौन कौन सी धाराओं में केस आरोपी बने? 202, 201 और 120 की चारों आरोपी थे। असली जो सूत्रधार है सर अभी भी मतलब अभी चल रहा है, विवेचना चल रही है। PR के बाद अगर कुछ और हमको मिलता है तो उसके बाद आपको यह भी बता दें कि अशफाक सीगड़ और जुबेर पठान के मामले में खंडवा के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग खंडवा SP के पास गए थे और उन्होंने खंडवा SP से निवेदन किया कि इस मामले में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। इस तरह की चर्चा और अंदर खाने की खबर सामने आ रही है। वहीं हिंदू पक्ष की ओर से अशोक पालीवाल की भी बयान सुनी। अमित जैन को सह आरोपी बनाए जाने को लेकर महादेवगढ़ के संरक्षक अशोक पालीवाल ने विरोध जताया। ये सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। महादेवगढ़ के भक्त अमित जी जैन को पुलिस ने यहाँ पर उठा लिया था, तो हम ये पता लगाने आए कि किस कारण उनको यहाँ पर लाया गया है। तो जानकारी मिली कि अभी कुछ समय पहले शहर में एक घटना घटी थी। उस घटना में इन पे आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा चाकू दिया गया था। तो मेरे हिसाब से तो जिस दिन से हम विगत 5 वर्षों से झांकी की मांग कर रहे हैं कि महादेवगढ़ की झांकी अखंड मार्ग से निकलेगी शहर की अखंडता के लिए, शहर को भयमुक्त करने के लिए। इस कारण कहीं ना कहीं 1 वर्ष हमने आने वाले साल के लिए जब ये घोषणा कर दी कि अगले साल समाज संघर्ष के लिए तैयार रहे, और जब ये आह्वान कर दिया है कि समाज संघर्ष के लिए तैयार रहे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने हम पर दबाव बनाना चालू कर दिया। तो दबाव कैसे बनाए? इतने इन पे पहले ही केस लाद दो कि ये उस लायक ही नहीं रहे कि झांकी अखंड मार्ग से निकल पाए और समाज जो है संगठित हो पाए। लेकिन शासन प्रशासन कितना भी कर ले, हम समाज सत्य के साथ है, धर्म के साथ है। आने वाले समय में झांकी अखंड मार्ग से निकल के ही रहेगी। और जब से CAA और NRC इस देश में लागू हुई है, तब से ही इस देश की विघटनकारी जो शक्तियां हैं, इस देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं, वो इस शहर में सक्रिय है। शहर में
तिलक देखकर हत्या हो जाती है। अभी कुछ समय पहले ही भगवा टी शर्ट पहने हुए एक युवक की हत्या कर दी गई। ये वही षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो कुछ समय पहले ही, अगर कोविड काल नहीं आता तो शहर को दंगे की आग में, मध्य प्रदेश को दंगे की आग में इनकी झोंकने की तैयारी थी। 100% सिमी जैसे अनेक संगठन, पीएफआई जैसे अनेक संगठन यहाँ पर पुनः सक्रिय हो गए हैं और उस समय इनकी जब दाल नहीं गली, कोविड के कारण ये शहर को दंगे की आग में नहीं झोंक पाए, तो इन्होंने भगवा को टारगेट बनाकर यहाँ पर एक हिंदू युवक की हत्या की। 2014 में भी तिलक देख के यहाँ हिंदू की हत्या की गई थी। इसके पहले यहाँ पे सिमी सक्रिय रही थी। उसका पुनर्जन्म करने के लिए, अपने लोगों को उत्साह और संबल देने के लिए इन्होंने भगवा देखकर यहाँ पर हत्या की है। शीघ्र ही उन षड्यंत्रकारियों का भी पर्दाफाश होना चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। उनकी मंशा ठीक नहीं है, शहर नहीं मध्य प्रदेश को खराब करने की है, क्योंकि राम जन्मभूमि का विषय, सीएए, एनआरसी धारा 370 जब से हटी है, ये ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियाँ तिलमिला रही है और शहर को खराब करने पे लगी हुई है। तो आज यहाँ जो अमित जी को लाया गया था, इसीलिए हम आए कि हम पर ये जो झूठे आरोप हमारे कार्यकर्ताओं पे लगाए जा रहे हैं, दबाव बनाए जा रहे हैं, सब राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, वो गलत है। और हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि हम 100% सत्य की जीत होगी और हम बाहर आएंगे। भारत माता की जय।